राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति। सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका 10 सच में। उर्दू के एक बहुत पुराने शायर का एक शेर है, कहीं हिंदू कहीं मुस्लिम की हम तख्ती लगा बैठे, ये हमें क्या बनाना था और हम क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये हिंदुस्तान वैसे भी आपसी भाईचारे का, एकता और अखंडता का देश है और इस देश की खासियत है कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमेशा से जिंदा रहती है। दरअसल चर्चा इसलिए चल उठी है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ होने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों से लेकर और मीडिया के अंदर अब ये बात आ चुकी है कि विधानसभा 2022 के चुनाव में क्या काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के शुभारंभ का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको लेकर तमाम अलग अलग सर्वे भी हुए। उन सर्वों में कहीं यह आया कि 53% काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ का फायदा भाजपा को मिल सकता है, जबकि 43% लोगों का यह कहना है कि इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। अब काशी विश्वनाथ है तो काशी विश्वनाथ में साधु संतों के बीच में चर्चाएं ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। एबीपी न्यूज ने साधु संतों से बातचीत की और उन साधु संतों की बातचीत के बाद जो बातें सामने निकल कर आई वो काफी हैरान कर देने वाली हैं। हालांकि 53% लोग ही मान रहे हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ का जो फायदा है वो भाजपा को विधानसभा चुनाव 2022 में मिल सकता है। लेकिन कई साधु संत क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना लें समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी। तो सुना आपने इन साधु संत के बयान को। ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा काशी विश्वनाथ की जो धरती है वो वहां से तो मुक्ति मिलती है, यानी कि मुक्ति का धाम है काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी। तो ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ और उसके बीच में फायदा और नुकसान कितना होगा ये सर्वे तो सामने आ गया है, लेकिन इस बयान ने तो कुछ और ही कहानी बयां कर दी, क्योंकि ये साधु संत तो साफ तौर पर कह रहे हैं मुक्ति का धाम है तो अब सत्ता मुक्ति होने वाली है। एक और साधु संत है वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा उनका भी बयान आपको सुनवा देते हैं। राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा। कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। केवल ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है और इस पे केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इनसे कोई महंगाई और विकास से इनके कोई सारोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो सुना आपने भी ने। अब अगर साधु संत और वो भी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में ये बयान दे दे कि कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल अपने नफा नुकसान के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपोगेंडा अपना रही है, ये कह रहे हैं साधु संत, प्रोपोगेंडा बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, वो केवल अब विधानसभा चुनाव को लेकर धार्मिक रंग देना चाह रहे हैं। और अगर हम तस्वीरों से बाहर निकलकर देखते हैं तो यहां तक की बातें सामने आ रही हैं कि विकास पर जोर नहीं है, केवल धर्म के आधार पर विधानसभा चुनाव 2022 को रंगने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे रंग में लगातार रिएक्शंस ट्विटर पर है और सोशल साइट पर है। पहला ट्वीट है वो हम आपको बताते हैं। पुनेंद्र लिखते हैं और ट्वीट करते हैं, इसके साथ ही साथ उन्होंने एबीपी न्यूज की उस वीडियो को भी शेयर किया और लिखा है, बनारस की जनता हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क @रूबिका लियाकत के चैनल को अच्छे से समझते हुए। क्योंकि रूबिका लियाकत कई मामलों में चीखती और चिल्लाती बहुत है और उस चीखने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं ये भी साबित करना चाहती हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई छिपती नहीं है, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। अगला ट्वीट है विकास बंसल। उन्होंने उन साधु संत के उस बयान को
ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बाबा काशी विश्वनाथ की जो धरती है यानी कि बनारस, वो मुक्ति धाम है। वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वाह बाबा मौज कर दी, काशी विश्वनाथ मुक्ति की धरती है और यह वहीं जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले उसकी समझो वह मुक्त हो गया और यह सत्ता से मुक्त होने वाले हैं। इस तरह के ट्विटर पर रिएक्शंस हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यहां एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव को लड़ा जाएगा या फिर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर चुनाव को रंगने की कोशिश होगी और धर्म और जातियों में इस चुनाव को बांटने की कोशिश की जाएगी। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हिंदूवादी साधु संत ये कह दें कि धार्मिक उन्माद फैलाकर या धर्म के आधार पर चुनाव को बांटने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, विकास की कोई बात नहीं की जा रही है, और ऐसे में बाबा काशी विश्वनाथ की धरती उन्हें मुक्ति दे देगी। चलिए वो तो एक अलग की बात है कि वो उनका क्या बयान है। उस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बहुत तेज हैं। अब समझना आपको भी है और हमको भी है, क्योंकि चुनाव का जो वक्त होता है बड़ा नाजुक वक्त होता है। यहां पर कब और कैसे और कौन आपको धर्म के आधार पर बांट दे और आपकी धार्मिक भावनाओं को उस चरम पे ले आए कि आप उन धार्मिक भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला कर लें कि जो आने वाले वक्त में फिर आपके लिए नासूर बन जाए। तो इसलिए सोच समझकर अपने फैसला लें। वो फैसला आपको 2022 के विधानसभा चुनाव में लेना है। फिलहाल 10 सच की इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ और ज्वलंत मुद्दे के साथ। आप 10 सच की इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।